हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। माई सेल्फ प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के हमारे सेशन में। आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम प्रमाण के प्रकार को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए ग्लोबल ऑनलाइन पर रिवीजन क्रैश कोर्स जो है जून 2023 के लिए लॉन्च किया गया है। यह जो रिवीजन क्रैश कोर्स है इसमें आपको डेली बेसिस पर लाइव लेक्चर्स मिलेंगे। ये जो लाइव लेक्चर्स रहेंगे वो आपको रिकॉर्डेड और लाइव दोनों फॉर्म में मिलेंगे। साथ ही साथ इंग्लिश एवं हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में ये लाइव लेक्चर्स अवेलेबल हैं। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स ऑल यूनिट माने कि टोटल 10 जो यूनिट है, टोटल 10 यूनिट के ऊपर आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे। साथ ही साथ आपको 60 से अधिक मॉक टेस्ट आपके प्रैक्टिस के लिए अवेलेबल है। फुल सिलेबस नोट्स भी है जिसमें आपको ये जो नोट्स मिलेंगी पीडीएफ फॉर्मेट में मिलने वाली है, जिससे कि आप इसको इजीली डाउनलोड करके अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप में इसको पढ़ सकते हो। 2000 प्लस एमसीक्यूज की क्वेश्चन बैंक रहेगी जिसमें आपके लिए पीवाईक्यूज भी इंक्लूड किए हैं। साथ ही साथ आप सभी को आइडिया है कि एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम में जो है करंट अफेयर्स भी पूछे जाते हैं, तो उसके भी क्लासेस और पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएंगी। यह जो कंप्लीट रिवीजन क्रैश कोर्स है इसकी फीस मात्र 4000 है, लेकिन इस पर 40% आपको डिस्काउंट दिया जाएगा और 2400 रुपये में, मात्र 2400 रुपये में ये जो रिवीजन क्रैश कोर्स है ये आपके लिए अवेलेबल है। इसके लिए आपको इस ऑफिशियल्स नंबर पे कांटेक्ट करना है या फिर फ्री डेमो वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए आप आज ही ग्लोबल ऑनलाइन ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। स्टोवर नामक ऑप्शन को आपको उसमें जाके सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ सर्च कर लेना। देखिए सिंबल है सर्च का, यहाँ सर्च करना है यूजीसी नेट पेपर 1, तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ से जो है आप फ्री डेमो लेक्चर्स जो है देख सकते हो, हिंदी में, इंग्लिश में, जो भी लैंग्वेज आप रेफर करते हो उस लैंग्वेज में, ठीक है। साथ ही साथ आप सभी को पता है कि हमारी जो ये है यूनिट 6 है, ओके, यूनिट 6 इसमें जो है लॉजिक का पार्ट है थोड़ा सा, जिसमें से जो है इंडियन लॉजिक्स में आपको पढ़ा रही हूँ, जिसमें कल जो है थोड़ा इंट्रोडक्शन क्लास हुई थी और इसमें आपको मैंने इंट्रोडक्शन बताया था कि किस प्रकार से इंडियन लॉजिक जो है उसकी शुरुआत क्यों हुई, ठीक है, लॉजिक क्यों इतना ज़रूरी है, ठीक है, ओके। जिसमें हमने बहुत से बातें डिस्कस किए थे। तो आज जो है ज्ञान के साधन के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रमाण क्या होता है, ठीक है, ये सभी जो उपमा है, शब्दा है, अर्थपट्टी, अनुपलब्धि, इन सभी को आपको क्या करना है, कवर करना है, ठीक है। रेगुलर डेली बेसिस पर आपको ये वीडियोस देखने हैं जिससे कि इंडियन लॉजिक जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये होल सिलेबस है इंडियन लॉजिक्स का, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो कल हमने देखा था कि किस प्रकार से भारतीय तर्कशास्त्र जो है क्यों पढ़ाया जाता था। तो अंतिम उद्देश्य इसका क्या था, तो मोक्ष प्राप्ति का था, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि यह जो साधन है या फिर इंडियन लॉजिक है, इसका मेन मोटो क्या था, तो डिग्री या फिर नौकरी प्राप्त करना इसका मोटो नहीं था। तो इसका मोटो था कि मोक्ष प्राप्ति के लिए, ठीक है। तो भारतीय जो मुख्य साधन है इस ज्ञान के, जिसमें हम वेद देखते हैं, उपनिषद देखते हैं, वेदांत देखते हैं, तो ये तो कल मैंने आपको पढ़ा ही दिया था, ठीक है, जिसमें हमने आस्तिक और नास्तिकवाद को हम देख रहे थे, ठीक है। तो ज्ञान के जो स्रोत है उसमें हम 2 प्रकार के सोर्सेज देखते हैं, वो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी। साथ ही साथ मैंने जो कल आपको बताया था कि आस्तिक क्या होता है और नास्तिक क्या होता है, ठीक है। तो जिसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से जो है आस्तिक जो ईश्वर, आत्मा, पुनर्जन्म, ठीक है, दुख है, सुख है, स्वर्ग है, नरक है, इन सभी पे जो बिलीव करता है वो हो गया हमारा आस्तिकवाद। ये जो आस्तिकवाद है इसमें ही हम किसको पढ़ते हैं, योग को पढ़ते हैं, न्याय को, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, इन सभी को इसमें शामिल किया गया है। और नास्तिकवाद क्या कहता है, नास्तिक मत कहते हैं बौद्धिज्म, ठीक है, जैनिज्म और चार्वाक को मानते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि जैनिज्म और बुद्धिज्म जो है पुनर्जन्म में बिलीव करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो चार्वाकवाद है वो बिल्कुल भी इसमें बिलीव नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये सभी बातें मैंने कल के सेशन में आपको बताई थी। साथ ही साथ आज के सेशन में इसके आगे का जो पार्ट है वो हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे, ओके। तो इतने बातें आप सभी को क्लियर है। तो देखिए ज्ञान के जो स्रोत है,
ठीक है, ज्ञान के जो साधन है, जो कल के सेशन में भी मैंने आपको बताया था कि कुछ भारतीय सोच है, कुछ वेस्टर्न सोच है। ठीक है, इंडिया में जो है बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे वेदों में। ठीक है, दूसरा मत था कि जो वेदों में बिलीव नहीं करते थे, तो भारतीय फिलॉसफी में भी दो पार्ट हमें देखने को मिलते हैं। एक तो है जो वेदों को मानते हैं, जो बिलीव करते हैं, ठीक है, और दूसरा है जो वेदों को नहीं मानते, बौद्धिज्म, जैनिज्म, चार्वाकवाद इनको मानते हैं। लेकिन जो लोग वेदिज्म को मानते हैं, उन्होंने वेदों को माना है, साथ ही साथ उन्होंने न्याय दर्शन, साख्य जो है, योग दर्शन है, न्याय दर्शन है, वैवैशिय है, योगा है हमारा, ठीक है, साथ ही साथ मीमांसा है और वेदांत है, इन सभी को जो है स्वीकार किया है। तो ये जो 6 मैं आपको बता रही हूँ, इसी को ही कहा जाता है षड दर्शन। अब देखिए, ये षड दर्शन जो है, यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, तो आपको दे दिया जाएगा मैच द पियर। ठीक है, इसको क्या करना है, आपको मिलान करना होगा, और मैच द पियर में आपको इस प्रकार का जो क्वेश्चन है, सवाल है, वो देखने को जरूर मिलेगा। ओके, तो देखिए, इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा षड दर्शन, जिसमें हम देखते हैं कि साख्य किसने दिया है, तो कपिल मुनि ने दिया है। साख्य दर्शन किसने दिया है, कपिल मुनि द्वारा जो है साख्य दर्शन दिया हुआ है। तो मैच द पियर में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये सबसे प्राचीनतम जो हम कहते हैं दर्शन जो है, सबसे प्राचीन दर्शन जो है वो कौन सा है, साख्य दर्शन है। और किसने इसके रचिताएं कौन है, तो इसके प्रणेता या फिर जो रचिता है, उसको कपिल मुनि ने यह जो है दिया है। ठीक है, तो इनका एक ग्रंथ भी है जिसका नाम क्या है, साख्यकारिका। क्या नाम है, साख्यकारिका। ये किसका ग्रंथ है, तो ये कपिल मुनि का ग्रंथ है। इन्होंने कौन सा दर्शन दिया है, साख्य दर्शन दिया है। तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो इसके बाद है योग दर्शन। योग जो है, योगा आपने सुना होगा, और देखिए प्राचीन टाइम से जो है योगा को बहुत ही ज़्यादा क्या अप्रिशिएट किया जाता था। ठीक है, योगा जो है मैं बहुत ज़्यादा माने हेल्थ के लिए भी और सभी बातों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे हमारे प्राचीनतम जो भी ग्रंथ दिए हुए हैं, उनमें ये सभी बातें जो है हमें देखने को मिलती है। और अभी हम देखते हैं कि योगा दिवस भी मनाया जाता है। तो योगा दिवस कब मनाया जाता है, आज का जो सेशन है उसका सवाल यही है कि योगा दिवस कब मनाया जाता है। आप सभी को क्या करना है, योगा दिवस। ठीक है, तो योगा दिवस जो है कब मनाया जाता है, वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं दर्शनों के बारे में, तो मैंने कहा कि यह 6 दर्शन है, जिसमें साख्य दर्शन जो है कपिल मुनि ने दिया है। योग, जिसमें योग, देखिए योगा जो है आरोग्य के लिए और सभी बातों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो प्रवर्तक है पतंजलि है, और पतंजलि की जो रचना है उसको कहा जाता है योग सूत्र। ठीक है, जिसमें उन्होंने कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय, इनके बारे में भी जानकारी देती है कि किस प्रकार से जो है हमारे कर्म इंद्रिय माने नाक, कान, आँख, ठीक है, त्वचा, ये सभी किस प्रकार से कार्य करती है, और योगा लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है, ये हमें देखने को मिलता है योग दर्शन में। तो योग दर्शन किसका है, तो पतंजलि का है। ठीक है, इसके बाद है न्याय दर्शन। अब देखिए, महर्षि गौतम ने दिया है न्याय दर्शन। ठीक है, और इनका ग्रंथ का नाम क्या है, न्याय सूत्र है। ओके, इसके बाद हम देखते हैं वैवैशिक प्रवर्तक। ठीक है, इसके प्रवर्तक जो है महर्षि कनाद है। ठीक है, ओके, वैवैशिक जो है उसके प्रवर्तक कौन है, उसके प्रवर्तक हमें देखने को मिलते हैं महर्षि कनाद। ठीक है, इतनी बातें। मीमांसा जैमिति ने दिया है, मीमांसा। ठीक है, जिसमें हम देखते हैं कि मीमांसा जो है वो किसने दिया है, मीमांसा जैमिति ने दिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि उत्तर मीमांसा, या फिर इसको वेदांत भी कहा जाता है, इसलिए ऑब्लिक में आप दोनों ही लिख सकते हो। ठीक है, उत्तर मीमांसा या फिर वेदांत जो है बादरायण ने दिया है। तो इसी प्रकार से ये 6 क्या है, हमारे 6 दर्शन है। तो इन सभी को आपको अपने बुक में अच्छे से लिखना है। ठीक है, क्यों लिखना है, क्योंकि सीधा सवाल आपको यहाँ से मैच द पेयर के लिए आएगा। हो सकता है ये बातें आपके लिए थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है, लेकिन आपको बहुत अच्छे से इसको क्या करना है, समझना है। ठीक है, जैसे कि
हमें देखने को मिलता है कि यह जो दर्शन है, इससे पहले भी इसमें जो है सवाल पूछे गए हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया जो दर्शन है वो है सांख्य दर्शन। ठीक है, सांख्य किसने दिया है? तो कपिल मुनि को आपको लिखना है, क्योंकि यह क्वेश्चन भी ज़रूरी है। सेकंड है योगा। ठीक है, योग दिवस कब मनाते हैं वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। पतंजलि द्वारा जो है योग सूत्र की रचना की है, योगा का इम्पोर्टेंस इसमें बताया गया है। न्याय जो है महर्षि गौतम द्वारा दिया गया है और इनका रचना जो है न्याय सूत्र है। ठीक है, इसके बाद आता है वैशेषिक। ठीक है, तो ये महर्षि कनाद जो है इनके द्वारा दिया गया है वैशेषिक। ओके, कनाद सूत्र की रचना भी इन्होंने की है। इसके बाद आता है मीमांसा। ठीक है, मीमांसा जो है वो दिया है जैमिति। ओके, किसने दिया है? जैमिति द्वारा दिया गया है। और 6 है वेदांत, भी हम इसे कह सकते हैं, या फिर उत्तर मीमांसा, जिसके रचिता है बादरायन। तो ये सभी बातें आपको क्या करना है, अच्छे से नोट डाउन कर लेनी है। चलिए, तो जैसे कि आपको मैंने बेसिक बता दिया और इसके बारे में, तो भारतीय दर्शन जैसे कि आप सभी को ज्ञान के भारतीय तर्कशास्त्र जो है, इंडियन लॉजिक जो है, उसके नॉलेज की क्या सोर्सेस है? तो पहला तो है आस्तिकवाद, जो बिलीव करता है किसमें? पुनर्जन्म में, आत्मा में। ठीक है, और सेकेंडली हमें देखने को मिलेगा नास्तिकवाद। अब ये नास्तिकवाद क्या होता है? जो जैनिज्म में विश्वास करेंगे, बुद्धिज्म में विश्वास करेंगे और चार्वाकवाद में बिलीव करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका बेस। और आस्तिकवाद में क्या आ जाएगा? जो वेदों में बिलीव करते हैं, अभी जो मैंने आपको षड दर्शन बताया उनमें बिलीव करते हैं। ठीक है, तो ये 2 बातें आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो हम आगे बढ़ते हैं और अभी हम देखते हैं कि भारतीय फिलोसॉफी जो है बहुत प्राचीन है। ठीक है, तो भारतीय जो फिलोसॉफी है वो बहुत ज़्यादा क्या है? प्राचीन है। इसमें जो है बहुत सारे आपको टर्म्स भी देखने को मिलेंगे इंडियन लॉजिक्स में, जिसको जनन, देखिए जनन माने क्या होता है? जनन माने जन्म से निकला हुआ। ठीक है, जनन क्या होता है? जन्म से निकला हुआ। तो इंडियन फिलोसॉफी में जो क्या कहते हैं, सोर्स ऑफ नॉलेज है, वो 2 टाइप से डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, माने कि नॉलेज के 2 प्रकार हमें भारतीय तर्क जो है वो बताता है। कितने प्रकार बताता है? 2। तो पहला जो है सत्य। सत्य माने जो वैलिड हो। ठीक है, जो भी कुछ वैलिड है, जो भी कुछ सत्य है, उसको कहा गया है प्रमा। ठीक है, तो याद रखिए कि जो भी सत्य है या फिर जो भी वैलिड है, उसको इंडियन लॉजिक्स में क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है प्रमा। ठीक है, और ये जब आप प्रमा लिखेंगे, उसके आगे आपको लिखना है कि जो कुछ भी सत्य है, सत्य माने जो वैलिड है, उसे कहा जाता है क्या? तो प्रमा। ओके, क्लियर है? ओके, इसके बाद है असत्य। असत्य माने इनवैलिड। और देखिए इंडियन लॉजिक्स में जो है, जो भी असत्य नॉलेज है उसको कहा जाता है अप्रमा। ठीक है, और देखिए अब यहाँ पे मैंने आपको 2 टर्म्स बताई। पहला बताया सत्य है, दूसरा बताया असत्य है। ठीक है, माने एक वैलिड होता है, एक अनवैलिड होता है। ठीक है ना, देखिए वैलिड जो कुछ भी सत्य नॉलेज होगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम प्रमा कहेंगे। क्लियर है? और जो असत्य है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम अप्रमा कहेंगे। ये दोनों टर्म्स आपको आपकी किताब में बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लेनी है। क्यों कर लेनी है? क्योंकि यह जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको क्लियर हो चुकी है। तो हम और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के देखिए ये नॉलेज के सोर्स है। एक होगा असत्य नॉलेज, जिसको हम इनवैलिड कह देंगे, एक होगा सत्य वैलिड, जिसको हम वैलिड कह देंगे। लेकिन मुझे बताइए, ये तो नॉलेज हो गया, लेकिन नॉलेज देने वाले को हम क्या कहेंगे? तो नॉलेज देने वाले को हम प्रमाता कहेंगे। ठीक है, ओके, एक सत्य है, एक असत्य है, लेकिन ये सत्य और असत्य नॉलेज जो देगा उसको हम क्या कहेंगे? तो ये सत्य और असत्य जो नॉलेज है जो देने वाला है उसको हम कहते हैं प्रमाता। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? प्रमाता कहते हैं। तो ये बातें आपको क्या करना है? याद रखनी है।
तो इसका मतलब जो अभी तक हमने पढ़ रहे थे या फिर जो भी बेसिक मैंने कल आपको बताया, इसका अर्थ क्या हुआ, दो प्रकार से सोर्सेस को भी डिवाइड किया गया है, एक आस्तिक है और नास्तिक है। ठीक है, जिसमें से जो नॉलेज होता है, जो ज्ञान होता है, उसको दो साधन है प्राप्त करने के। एक नॉलेज होता है जो क्या होगा, सत्य होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, प्रमा कहेंगे। अगर कहीं प्रमा वर्ड दिखाई दे तो आपको उससे समझना है कि प्रमा माने क्या होता है, प्रमा माने वैलिड होता है। ठीक है, अगर आपको कहीं दिखाई दे इनवैलिड तो आप उससे क्या समझेंगे कि उसको हम क्या कहेंगे, अप्रमा कहेंगे। और इन दोनों को, ये जो नॉलेज है वो देने वाला जो रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, प्रमाता कहेंगे। तो ये हो गया हमारे ज्ञान के साधन। ठीक है, दो ज्ञान के साधन है। तो अभी हमें देखना है प्रमाण। प्रमाण क्या है, तो प्रमाण वो है जिसको आप क्या कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो एक प्रकार से। ठीक है, तो इंडियन लॉजिक्स में जो प्रमाण है वो प्रमाण के आपको क्या करना है, प्रमाण के टोटल 6 टाइप्स को आपको पढ़ना है। और ये जो 6 टाइप्स रहेंगे वो 6 टॉपिक जो है आपको बहुत अच्छे से क्या करना है, समझना है। ठीक है, चलिए, प्रमाण के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण पद होते हैं जिसका वर्णन किया गया है। एक होता है अनुभव ज्ञान और दूसरा होता है स्मृति ज्ञान। अनुभव, देखिए, अनुभव ज्ञान जो है इंद्रियों द्वारा हम प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं। ठीक है, और सेकेंडली जो रहेगा स्मृति के द्वारा अनुभूत पदार्थों के अभाव में स्मरण, जो भी हम क्या करेंगे, याद रखेंगे, उसके आधार पर हम क्या करते हैं, उसको लेते हैं। ठीक है, ओके। तो जो अनुभव का ज्ञान रहेगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्योंकि यही जो टर्म्स है वही आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो जो हम क्या करेंगे, जो हम अनुभव के आधार पर लेंगे, जैसे कि हमारे इंद्रिय जो है, नाक, कान, आंखें, इन सभी का इस्तेमाल करके हम जो नॉलेज लेने वाले हैं उसको हम कहते हैं अनुभव ज्ञान। क्या कहते हैं, अनुभव ज्ञान। ठीक है, तो ये भी टर्म्स आपको याद रख लेना है, जिसमें यह वस्तु जगत का ज्ञान है। ठीक है, अप्रमा माने अयथार्थवाद होता है और इसका अर्थ विचार के रूप में, मतलब परमात्मा का ज्ञान भी इसमें, आत्मा या फिर परमात्मा माने ये सत्य है, इनवैलिड है, इसलिए इसमें जो है अलग बातों को क्या किया है, इंक्लूड, जिसमें थोड़ा आपको क्या होगा, संशय भी हो सकता है इनके बातों पे। ठीक है, तो इनको हम इनवैलिड कहेंगे, इसके लिए शब्द का प्रयोग किया गया है स्मृति ज्ञान। ठीक है, स्मृति ज्ञान। आई होप आपको ये बातें समझ चुके हैं कि ज्ञान के दो साधन हैं। पहला होता है सत्य ज्ञान जिसको वैलिड कहेंगे, और सेकंड रहेगा असत्य ज्ञान जिसको हम इनवैलिड कहेंगे। ठीक है, तो ये दो बातें आपको क्लियर हो चुकी है। तो प्रमाण जो है इसके कितने प्रकार है, तो प्रमाण जो है उसके 6 प्रकार है। ठीक है, तो प्रमाण के 6 प्रकार कौन से हैं वो भी हमें क्या करना है, देखना है। ठीक है, चलिए, तो इतनी बातें आपको क्लियर हो चुकी है। तो जो प्रमाण है उसके टोटल कितने टाइप्स है, 6 टाइप्स है। तो ये जो 6 टाइप्स है वो मैं आपको कब पढ़ाऊंगी, कल के सेशन में ये आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। इसी प्रकार से जो है सेशन को देखते रहिए, सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करना है।